ये काफी डरावना है। यकीन नहीं होता लोग यहाँ रहते थे। पक्का वो इंसान थे? मेरा मतलब देखो इसे। देखो इन्हें कैसे खड़ा किया गया है। इनको वो वैसे ही इस्तेमाल करते होंगे जैसे हम ताबीज से आत्माओं को भगाते हैं। वाह, तुमने क्या बात कही है। जो भी हुआ बहुत पहले हुआ। हमें टाउन में लोगों के लिए खाना लेकर जाना है। तो मैंने और जिम ने जितना खाना इकट्ठा कर सकते थे कर लिया। वो वहाँ झोपड़ी में रखा हुआ है, वहाँ चलना पड़ेगा। तो डेल, जेड, रोजर, तुम लोग यहाँ से शुरू करो। बाकी सब लोग आसपास देखते हैं क्या मिलता है। चलो, रोशनी जाया मत करो। संभल कर। बढ़िया। इन डरावने वुडू टावर को पार करके सब्जियां लेने चलते हैं। मैंने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की बचे हुए सामान से, पर अच्छी खबर यह है कि जब कैनी और बाकी सब खाना लेकर वापस आएंगे तो हमारे पास ताज़ा खाना होगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ शायद। लंच करोगी? कुछ लोगी थोड़ा? नहीं। ठीक है। उन्हें कौन दफनाएगा? क्या? मॉम को कौन दफनाएगा? ऐसा मत कहो इधर। पर क्या पता उनकी बॉडी ऐसे ही जमीन पर कीड़े मकोड़े के साथ पड़ी हो। ये बहुत बुरा है। क्या उनकी बॉडी ऐसे ही सड़ती रहेगी? इथन, पर क्या पता किसी को उनकी बॉडी मिले पर वहाँ मॉम की हड्डियां ही बची हों। चुप रहो प्लीज, अब बस करो। चुप रहो। माफ करना, मैं थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं आप में? मिरिंडा एक आर्टिस्ट थी और वो हर तरह की पेंटिंग करती थी, एग्जीबिशन लगाती थी। ये उसे बहुत पसंद था। तो क्या तुमने भी कुछ देखा है उस जगह पर? बोलो। नहीं, ये काफी अलग है। वो यहाँ नहीं है। क्या कुछ ढूंढ रही हो तुम? जिस पेड़ के पास विक्टर मुझे लेकर गया उसमें एक रास्ता था। एक रास्ता जिसके अंदर अगर आप जाओ तो वो आपको कहीं पहुंचाता था। क्या तुम्हें भी वो पेड़ के अंदर घुसना है जैसे कि टेलीपोर्टिंग होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ ही तो है। पर ये असली वाला नहीं है। अगर फर्क पड़े तो? क्या? वेल, जैसा मैंने कहा, वो कुछ ना कुछ लगाती थी। उसे ये इतना पसंद आया कि उसने यार्ड के लिए वैसा ही बनाया। उसे ये अपने पास ही चाहिए था। असली वाला तो टाउन के पार्क में लगा है, थोड़ी दूर। बल्कि क्या बल्कि बताइए। वेल, हमने वहीं पे कुछ कष्ट लिए थे। तुम कह सकती हो सब कुछ उस पेड़ से शुरू हुआ था। ओह माय गॉड, कितना दूर है वो यहाँ से? तकरीबन 30-40 मिनट। ओके, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। थोड़ी देर सोना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप मुझे अभी वहाँ पर लेकर चलिए हेनरी। हम दोनों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम हॉस्पिटलाइज हो गई तो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। मुझे बस वो पेड़ देखना है, प्लीज वहाँ चलिए। चलते हैं। तो ये तुम्हारा कोई खुराफाती प्लान है? तुम्हें सच में लगता है तुम उसे पकड़ सकते हो? शायद। बॉयड, तुम यहाँ कब से? लगभग 1.5 साल से। अभी तक सब कुछ सोच समझ कर किया है ना?
बहुत लोगों को जिंदा रखा जो शायद अब तक मर चुके होते। मुझे छोड़कर, ऑफ कोर्स। तो अब चीजें क्यों बदलनी है? अपने आसपास देखो, जो सब कुछ हो रहा है उसको देखो। तुम सच में ये पूछ रहे हो? वेल, तुम्हारा प्लान अच्छा है ना? उस चीज को इस घर तक लाना, दरवाजे पर ताबीज लगाना ताकि वो भाग ना पाए, अगले दिन अंदर आकर उसे ढूंढना हर कमरे में ताकि वो तुम पर चढ़े और तुम्हें बुरी तरह से मार दे, है ना? अब समझा मिलिट्री तुम पर विश्वास क्यों करती थी। तुम देख नहीं पा रहे, बट तुम नहीं समझ रहे कि सामने क्या है। और क्या है वो? उन्होंने कहा वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब वो तुम्हें बदलना चाहते हैं। अब तक सब कुछ ठीक रहा क्योंकि जिस बॉयड को मैं जानता हूँ वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, उसी बॉयड ने तुम्हें मरवा दिया था। एक बात जानते हो, तुम्हें अपने आप को इतना महत्व देना बंद कर देना चाहिए, सच में। पता है क्या, हार में चलो। मैं मरा क्योंकि लोगों की मदद कर रहा था। टियानचेन मरी क्योंकि वो भी लोगों की मदद कर रही थी। सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए तुम इन सब बलिदानों को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ये जो भी बनाया है काफी अच्छा है, बढ़िया। ये एक मेमोरी बोर्ड है। कब्रिस्तान में कोई मारकर या हेडस्टोन नहीं है, सिर्फ लाशें हैं। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें दफन है। एक जगह हो जहां सबके नाम, तुम्हारा नाम, टियानचेन का नाम। मेरा दिमाग ज्यादा चलता है जब मैं हाथों से काम करता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? हाय, हेलो। तुम्हें कुछ चाहिए?